हाँ, मैं डॉक्टर संजीत। आज हमारे साथ डॉक्टर्स हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि जो एनल कैनाल के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स, इस्चियो एनल फोसा, इस्चियो रेक्टल फोसा, या जो सुप्रालिवेटर स्पेसेस होते हैं। और हम जो डिस्कस करेंगे वो इस पिक्चर के माध्यम से, और इस पिक्चर के माध्यम से इनको समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ-साथ हम आपको एमआरआई फ़िल्म में भी दिखाएँगे कि जो स्ट्रक्चर्स हमारी बुक्स में लिखा है, जब हम किसी पेशेंट की एमआरआई फ़िल्म लेते हैं, तो फ़िल्म में भी क्या सेम स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। और उसके साथ-साथ अगर उसमें कोई एब्नॉर्मैलिटी दिखती है, जैसे फिस्टुला ट्रैक दिख रहा है, या उसमें कोई कैविटी एसोसिएटेड है, या जो कोई और एब्नॉर्मल चीज़ अगर दिख रही है, तो आपकी फ़िल्म में कैसे दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एमआरआई फ़िल्म्स है। हम यहाँ पे 3 या 4 अलग-अलग पेशेंट की एमआरआई फ़िल्म से इसको कंपेयर करेंगे, और हम बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास भी इस तरह एमआरआई फ़िल्म आती है, तो अगर कोई एमआरआई फ़िल्म में आपको एब्नॉर्मैलिटी उसमें दिखती है, तो आप भी उसकी जो डिफ़ॉर्मिटी है, उसको आप अच्छे से फाइंड आउट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम इस स्ट्रक्चर से कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारी एनल कैनाल है। पहले हम इसको आपको एक्सप्लेन कर दें, ताकि जब आपको एमआरआई फ़िल्म में दिखाएँगे तो आपको बहुत आसानी से समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारा एनल वर्ज है, और एनल वर्ज के बाद जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर दिखाई दे रहा है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के बा ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होता है, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो होता है वो होता है सबक्यूटेनियस, फिर उसके बाद होता है सुपरफिशियल, फिर उसके बाद होता है डीप कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम आपको तीनों कंपोनेंट लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको गोल-गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर का सबक्यूटेनियस पार्ट है। फिर उसके बाद ये वाला जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये आपका है सुपरफिशियल कंपोनेंट, क्योंकि सुपरफिशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है, एंटीरियर साइड से ये जो होता है, ये पेरिनियल बॉडी से जुड़ा होता है, और पोस्टीरियर साइड में ये कॉक्सिक्स से जुड़ा होता है थ्रू द एनोकॉक्सियल लिगामेंट। ये जो है एनोकॉक्सियस लिगामेंट होता है, क्योंकि इसी लिगामेंट के पीछे एक स्पेस होता है, जिसको हम डीप पोस्टेनल स्पेस कहते हैं। उस स्पेस के थ्रू आपका जो लेफ्ट साइड का इस्चियोएनल फोसा होता है, राइट साइड के इस्चियोएनल फोसा से कम्युनिकेट करता है। कभी आपने देखा होगा कि ग्रेड 4 का फिस्टुला या कोई एब्सेस, मान लें कोई इस्चियोएनल फोसा में कोई एब्सेस था जो आपका राइट साइड में था, तो वो लेफ्ट साइड में भी ट्रेवल कर जाता है। इसी डीप पोस्टेनल स्पेस के थ्रू ही वो इस तरफ से इस तरफ चला जाता है। तो हमने आपको क्या-क्या बताया, यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के बारे में बता दिया, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सबक्यूटेनियस, सुपरफिशियल, उसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं, ये डीप कंपोनेंट है। डीप कंपोनेंट वाला जो आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, वो आपके लिवेटर नहीं मसल से जाके क्या करता है, मर्ज करता है। और ये जो डीप कंपोनेंट वाला पार्ट है, प्लस लिवेटर नहीं मसल का जो पार्ट है, ये जाके एनोरेक्टल जंक्शन होता है, वो बनाता है। तो यहाँ पे एक प्यूबोरेटलिस मसल भी होती है। तो प्यूबोरेटलिस मसल हाफ सी शेप की होती है, जो कि यहाँ पे इधर से आती है, यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में ऐसे घूम के वापस चली जाती है। वो मसल आपका कॉक्सिक्स से नहीं जोड़ती है। तो यहाँ पे हो गया। अब हम इसको आपको अगर इस रिपोर्ट में दिखाएँ, तो आपको कैसे दिखेगा? पहले मैं इसको पूरा समझा दूँ, फिर आपको इसको समझाता हूँ। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अब देखिए, ये वाला जो स्पेस है, यहाँ से एक्सटर्नल स्फिंक्टर से लेके इतना जो स्पेस है, इसको हम इस्चियोएनल या इस्चियोरेक्टल स्पेस कहते हैं। ये आपका लेफ्ट साइड का स्पेस हो गया, ये राइट साइड का स्पेस हो गया। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तो लगभग 5.5 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई होती है, और लगभग 5.5 सेंटीमीटर की गहराई भी होती है। तो यहाँ पे एंटीरियर ये हम इसकी जो डेप्थ होती है, वो लगभग 5.67 सेंटीमीटर होती है। यानी सुपरफिशियल स्किन से लेके जो लिवेटरनी मसल तक की अगर डेप्थ देखा जाए, तो लगभग इतना गहरा ये होता है, इतना गहरा, जो आपका लिवेटरनी मसल होती है। फिर उसके बाद आपको ये एक मसल दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल यहाँ पे है, ये जो रेड-रेड सा एरिया देख रहे हैं आप। फिर इसके पीछे यहाँ पे एक व्हाइट-व्हाइट सा स्पॉट देख रहे हैं, ये होता है आपका सैक्रोकॉक्सिजियस लिगामेंट सैक्रो अ, नहीं सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ये जो व्हाइट-व्हाइट से दिख रहे हैं, ये सैक्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सैक्रम है, और ट्यूबरकुलस इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे ट्यूबरकिल है। ये जो बोन देख रहे हैं, ये इस्चियोप्यूबिक रैमस है। ये क्या है? इस्चियोप्यूबिक रैमस है। तो इसका जो लास्ट बोनी पार्ट होता है, इसको हम ट्यूबरकुल कहते हैं। तो यहाँ से एक आता है स्ट्रक्चर, जो यहाँ तक इसके ग्लूटियस मैक्सिमस के पीछे-पीछे होता है। तो ये आपका हो गया सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। अब ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, ये दोनों बोन का जो ये वाला, यहाँ में मेरे दोनों फिंगर्स है, ये दोनों बोन्स है, ये है आपका ट्यूबरकल।
और ये जो बोन जा रही है आगे की तरफ, ये जा रही है आगे, इसको बोलते हैं इश्चियोप्यूबिक रेमस, और आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस ये लोग मिलके बनाते हैं। अब ये वाला एक बोनी स्ट्रक्चर यहाँ, ये ट्रांसवर्स मसल्स होती है जो कि इस पेरिनियम, ये पूरा पेरिनियम है, एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पेरिनियम कहते हैं। इस पेरिनियम को दो भाग में डिवाइड करता है। ऊपर की तरफ ये होता है यूरोजेनाइटल ट्रायंगल, जिसमें आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है, और ये नीचे वाला होता है एनल ट्रायंगल, जिसमें हमारा एनस होता है। तो इस यूरोजेनाइटल ट्रायंगल और एनल ट्रायंगल को जो डिवाइड करता है एक दूसरे से, ये होता है आपका एक डीप ट्रांसवर्स मस्कुलर लेयर होती है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम आपको बताइए, जो कि मेल का हमने दिखाया, इसी तरह फीमेल में भी होता है। यहाँ पे मेल में क्या होता है, जो पूरा आपका जेनाइटल ये पूरा एरिया होता है, यहाँ पे दो ऑरिफिस होते हैं। एक तो आपका एनल ऑरिफिस होता है, एक आपका यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, 3 ऑरिफिस होते हैं, यानी 3 ओपनिंग होती है। एक तो वेजाइनल, जो आपका ये वाला ऑरिफिस, एक आपका यूरिनरी ऑरिफिस होता है, यूरिनरी, यहाँ पे वेजाइनल, और फिर उसके बाद आता है एनल। तो महिलाओं में पेरिनियम में 3 ऑरिफिस होते हैं, जबकि पुरुषों में 2 ही ऑरिफिस होते हैं। और चूंकि आज हमारा जो मेन टारगेट था, हम आपको और डीप पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम, अरे इसे रखो बेटा, ये देखें, अब हमको पहचानना सिखाते हैं। देखिए ये दोनों बोन दिख रही है, तो आपको ये दोनों बोन यहाँ पे सामने दिखेगी, यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा नीचे करिए बेटा, ये देखिए जहाँ पे मेरी ये वाली ये पेन है, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये दोनों ये बोन्स हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूबरस लिगामेंट, सॉरी ट्यूबरकल। ये दोनों क्या है, ये ट्यूबरकल्स है। ये अब देखिए दोनों ट्यूबर्स के बीच में जो ये वाला स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, ये यहाँ से ये जहाँ पे मेरी टोटल फिंगर है, ये वाला स्पेस ये है, ये वाला स्पेस। तो ये क्या होगा आपका इश्चियोएनल फोसा या इश्चियोरेक्टल फोसा। अब ये आपका राइट साइड का इश्चियोएनल फोसा हो गया, और यहाँ से लेफ्ट साइड का इश्चियोएनल फोसा। जब और मीडियल साइड हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा एक आपको, हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा एक हल्का सा बहुत लाइट ब्राउन सा आपको एक यहाँ पे स्पॉट दिख रहा है। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये क्या हो गया, ये वाला आपको जो दिख रहा है, ये आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया, ये आपको एक्सटर्नल स्फिंक्टर हो गया। और यहाँ पे जो डिप हल्का सा ब्लैक ब्लैक से स्पॉट दिख रहा है, वो आपका एनल वर्स हो गई। इंटरनल स्फिंक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर्स क्या होता है, वो थोड़ा सा डीप होता है, क्योंकि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर का जो सबक्यूटेनियस कंपोनेंट होता है, वो